नॉट सिस्टर। सो मुझे ये खुशी की बात लगती है कि प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए नए नए तरीके आप ढूंढती हैं। आपका इनोवेटिव आइडिया मुझे इतना पसंद आया है। जब डॉक्टर सैमुअल मैसी अपना प्रचार कर रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा कि गानों को क्यों गा रहे हो? तब वो बता रहे थे कि गाने के साथ वचन को मिक्स करके जो पेश करने जा रही हैं, वो डॉक्टर जॉय ही हैं, जो कि अनेक अनेक तरीकों से लोगों को आकर्षित करते हैं परमेश्वर की ओर। तो आज मैं उसकी एक मेंबर बन सकी, इसलिए मैं यीशु पिता को धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों के सामने मन को छूने वाले गानों की माला को पिरो करके, ऐसे माला पिरो करके मैं लाई हूँ। और ये गाना गाने वाले किसी की सुंदरता यीशु मसीह नहीं देखता, उसकी सुरीली आवाज को नहीं देखता प्रियो, परंतु वो मन को देखता है, हमारे मन को चाहता है, हमारे हृदय को चाहता है कि हृदय से क्या हम यीशु की उपासना कर रहे हैं, या अपने राग को बता रहे हैं कि मेरे पास आई हैव अ वंडरफुल वॉइस। ये सब नहीं है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि यीशु की महिमा हो। एक बार हमारे जूम मीटिंग में, हमारे शहर में जूम मीटिंग होती है बुधवार को। तो बुधवार को मीटिंग में मैं प्रायः, बहुत कम है कि मैं एब्सेंट रहूं, हमेशा रहती हूँ। तो उस समय जब आरंभ होने जा रहा था, तो उस समय जो हमारा संचालक था, तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो गाने का जो रिकॉर्डिंग फेल हो गई है, अब क्या होगा? फिर वो बोलने लगे कि जो भी इसमें शामिल है जूम मीटिंग में, वो यीशु की महिमा के लिए गाना गा सकते हैं प्रियो। तो मैं सोची कि भाई मेरी आवाज तो इतनी सुरीली नहीं है, और मैं कैसे गाऊं? पर कहीं से 2-3 मिनट बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मैं सह नहीं सकी। मेरे यीशु की महिमा को इनकार क्यों किया जा सकता है? यीशु चेहरा नहीं देखता प्रियो, सुंदरता आपकी नहीं देखता, आपकी आवाज को नहीं देखता, वो आपके मन को देखता है। और जब गा रहे हैं, उसके विचारों को, उनके शब्दों को आपके हृदय में इनकलकेट कर देता है, तब वही सच्चा गीत होता है। आप ढेर सारे साज आए, परंतु यदि मन में उसके प्रति उन शब्दों के अनुरूप आपके जीवन से लोगों को प्रकाश ना मिले, तो सब व्यर्थ है प्रियो। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा ये स्कीम है, और इसको मैं माले के समान पिरो करके, बना करके मैं पेश करूंगी अपने प्रियों के, नागपुर के प्रियों को और अन्य भाग के प्रियों को जो वो अटेंड कर रहे हैं उस मीटिंग को। क्योंकि हम लोग तो एक यात्री हैं, हम लोग तो परदेसी हैं। क्यों यात्री हैं? क्यों परदेसी हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, और वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा उन्होंने बनाया, परंतु मनुष्य को मट्टी के लोंदे से ऐसे बना बना के उनके शरीर की रचना की, और अपने श्वास उनके नासिका छिद्र में, नेजल ओपनिंग में फूंक दी, और वो एक जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला, उसका रहना ठीक नहीं है, तब उसके बाद में उसने नारी बनाई। आदम को उसने पहले ही बता दिया था कि ये इस पूरे अदन की वाटिका के फल खा सकते हो तुम, पर एक फल नहीं खाना, भले बुरे के ज्ञान के। परंतु जब नारी का उसके साथ मेल मिलाप हुआ, मेल मिलाप का तात्पर्य यह है, जब परमेश्वर ने नर और नारी करके जब जन्म दिया, उनको उनकी सृष्टि की, उनको बनाया मिट्टी के लोंदे से, तो और श्वास अपनी आत्मा उसमें भर दी, और तब उन्होंने एक ही बात कही थी, उस पेड़ के फल को नहीं खाना, परंतु उन्होंने खाया और पाप कर बैठे,
और वो पाप की पीढ़ी हम सब हैं, पूरे विश्व के पृथ्वी के लोग हैं प्रियो। ये सब पाप आ गया तो हम लोग का पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि पाप नहीं हुआ होता तो हम अजर अमर होते, परंतु अभी तो ये पाप हो चुका है, हमारे बाप दादों ने कर दिया है, और उसका करने का फल जो मृत्यु है वो हमें भोगना है। तो इस प्रकार हम लोग यात्री हैं, और यात्री और परदेसी हैं, हमको ज्यादा दिन यहाँ रहना नहीं है प्रियो। जैसे हम देखते हैं ये पहला पतरस में कहते कहते हैं, दूसरा और उसका 11 में, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जाकर जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमको अभिलाषाओं से बचना है प्रियो। तो एक प्यारा सा गीत है, और वो प्यारा सा गीत है, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरा, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। सोचा था मैं जग यह जग मेरा, खेस कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सब धोखा कोई ना सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलती हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। सच में बंदरगाह होता है जब नावें में आकर के रुकती हैं, आराम करती हैं, और वो हमारे को इस प्रकार, मैं यात्री हूँ और बंदरगाह जो है हमारा यीशु है। और केवल यात्री नहीं हूँ, पर हम यहाँ परदेसी है, परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, मैं यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, खुदा को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, यीशु को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम अनाज्ञाकारी कारिता करते हुए बाप दादों से पैदा हुए, और आज की पीढ़ी, आज तक की पीढ़ी 2022 तक की पीढ़ी आज तक उस पाप में वो और शरीर की अभिलाषाओं में लिपटी हुई है। सच में हमको सावधान रहना है, परमेश्वर के साथ चलते चलते चलना है। तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर फिर भी हमें आराम नहीं करना है, हमें गुनगुना नहीं रहना है, हमें सरगर्म रहना है प्रियो। हमेशा परमेश्वर का कोई भी काम आता है प्रियो, तुरंत तैयार हो जाइए। मैंने बताया था आपको कि कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, 11th को और 13 को मेरे को प्रचार करना था। जबकि आंख का ऑपरेशन होता है तो कहते हैं लाइट नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा प्रभु अब तो ये जीवन, मैं यात्री हूँ, परदेसी हूँ, मेरे को कितने दिन रहना है, अगर मुझे मौका मिला है मैं तेरा प्रचार कर सकती हूँ तो क्यों ना करूंगी। खैर ये जो आंख मेरी ये हुई, ऑपरेटेड हुई, उसमें तकलीफ होगा तो कोई बात नहीं। मैं बताई थी आपको कि इसमें मैंने प्लेन ग्लास लगा दिया था उसमें, और उसके बाद दी थी। पहले बता देती तो लोगों को थोड़ी तरस आती। अब तो मैं बिल्कुल नंबर 1 अच्छी हो गई हूँ।
यीशु के पास जाओ और दुख उठाओ। यीशु खुद संभाल लेता है प्रियो। वो हमेशा, और तब जब हम यीशु संभाल लेता है तो हम एज इट इज करने लगते हैं कि प्रभु तो हमारे साथ है, प्रभु तो हमारी सेवा करता रहता है। तो इस प्रकार हम उसकी परवाह नहीं करते, थोड़ी चिंता नहीं करते, और हम क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। और 7 कलीसिया का जब मैं बताई थी, तो जो कलीसिया थी, तीसरी कलीसिया, वो क्या हो रही थी, गुनगुनी हो रही थी। और वही वैसे ही हम लोग भी गुनगुने हो जाते, अरे प्रभु का क्या होता है, उनके साथ चले जाते, क्या होता है, ऐसे करते। तो इसी संदर्भित गीत को गा रही हूं मैं। राही मसीही सो मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। राही मसीही सो मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। कभी अंधेरा कभी उजाला, रातों के बीते दिन आने वाला। कभी अंधेरा कभी उजाला, रातों के बीते दिन आने वाला। बढ़कर अंधेरा दूर हटा दो, बढ़कर अंधेरा दूर हटा दो। सुबह की मंजिल आने लगी है, सुबह की मंजिल आने लगी है। राही मसीही सो मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। राह है मुश्किल, लंबा सफर है, लंबी राहों में कांटों का डर है। राह है मुश्किल, लंबा सफर है, लंबी राहों में कांटों का डर है। मुश्किल जमी को लहू से सींचो, मुश्किल जमी को लहू से सींचो। सुबह की मंजिल आने लगी है, सुबह की मंजिल आने लगी है। राही मसीही सो मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। वादे पहाड़ों की तन्हाइयों में दिल भी घबराता, वीरानियों में। वादे पहाड़ों की तन्हाइयों में दिल भी घबराता, वीरानियों में। टेढ़े रास्ते सीधे बनाओ, टेढ़े रास्ते सीधे बनाओ। सुबह की मंजिल आने लगी है, राही मसीही सो मत जाना। चलते चलते थक मत जाना। आपको यीशु के शरण में जाना है प्रियो, आपको यीशु के आश्रय में जाना है। भजन संहिता 61, 61 और 62 में लिखा है कि वो हमारी चट्टान है। हमें फिक्र नहीं करना है, दुख आएगी तो नहीं, तूफान आएगी तो भी नहीं, पर क्योंकि रोशनी का मीनार बन के यीशु आता है। और रोशनी का मीनार जो है, वो इस संबंधित गाने को मैं चाहती हूँ आपके सामने पेश करना, और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त आ घेरते तूफान। दुनिया के इस सफर में, दुनिया के इस सफर में का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से
तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें तूफान। मुझे है पूरा यकीन, मुझे है पूरा यकीन, एक दिन पहुंचूंगा किनार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरते तूफान। सच में जब हम तकलीफ में रहते, मुसीबत में रहते, तब हम परमेश्वर के पास जाते, पर यीशु मसीह के पास जाते, और दुख में जब परेशान होते हैं तब वो ही हमारा सहारा बनता है। लंगर हमने उसमें डाल देते हैं, जो जहाज है जो डूबने वाली है, जो पानी से इधर उधर हो रही है, सीधे हम चले जाते हैं वो डूबते हुए नाव को लेकर के और बंदरगाह में, और वहां यीशु हमें संभाल लेता है। सच में प्रियो, यीशु जब पैदा हुए तो किस लिए पैदा हुए? पापियों के लिए, गरीबों के लिए, बंदियों के लिए, कैदियों के लिए पैदा हुए। वो बड़े लोगों के लिए नहीं हुए प्रियो, वो पापियों के, दुष्टों के लिए, ताकि उनका वो हमको उद्धार दे सके और हम पाप सके, पाप से अलग हो सके, पाप को छोड़ दें और पश्चाताप करें और उद्धार प्राप्त करके बपतिस्मा लें। हमने देखा कि आदम से शुरू हुआ पाप, पाप से मृत्यु आई, और जब मृत्यु आई तब हम प्रभु से पुकारने लगे, दोहराने लगे और गुहारने लग गए, और तब हम प्रभु के पास आए। जब ठीक हो गए तो हम सोने लग गए, मतलब बेपरवाह हो गए, और उसके बाद फिर हम ये दृढ़ किए, फिर से तकलीफें आई, मुसीबत आई, पनाह में चले गए, आश्रय में चले गए, शरण में चले गए, और यही गाना गाते रहे, यीशु है मेरी पनाह। अब इसके बाद हम जाते हैं और फिर से वही काम जो मनुष्य फिर से वही करता, अपनी अभिलाषाओं से वो छूट नहीं सकता, और तब हम यही बाइबल पढ़ते और कहते ही पेड फॉर मी, उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, और हमें परमेश्वर से क्षमा मांग के, यीशु से क्षमा मांग कर वो आगे बढ़ना है, क्योंकि वो क्रूस पर कुर्बान हो गया, और यीशु के दुख में शामिल हो जाएंगे। और तब हम जब यीशु के वो दुख में शामिल हो जाएंगे, उसमें बाइबल में पढ़ते पढ़ते मगन हो जाएंगे, उसकी दाखलता से चिपक जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे और फलवंत जीवन व्यतीत करने लगेंगे। और तब हम एक गाना गाएंगे, और वो गाना मैं आपके सामने पेश करती हूँ। यीशु मसीह मेरा दोस्त है, यीशु मसीह मेरा दोस्त है। I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000s to my soul. He's the lily of the valley, the bright and morning star.
He's the fairest of 10,000s to my soul. He's the fairest of 10,000s to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation, he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken and all my idols torn. He keeps me by his will path. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. He's the fairest of 10,000s to my soul. सच में वो हमारा दोस्त बन जाता है प्रियो, और हम उसको अपने दोस्त के समान समझ लेते कि ये मेरा प्रिय मित्र है जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी तकलीफों को, अपनी खुशी को, अपनी उपलब्धियों को और अपने भविष्य को मैं सिक्योर करने के लिए मेरा दोस्त है जो मुझे सलाह दे सकता है। आज वो हमें सलाह देते हैं। आज इतनी महामारी रही और हम तब यीशु के साथ यही गाना गाते, आई हैव फाउंड अ फ्रेंड इन जीसस, इज एवरीथिंग टू मी, वो सब कुछ मेरा है। तो ऐसे ही आते हैं प्रियो, और ये यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। पहला यूहन्ना 1 के में हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1 तो उसमें 7वां वचन, 7वां कि ये 7th है, 7th क्या, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें हमारे जो लहू है वो यीशु मसीह का, वो हमारे साथ पापों से हमें शुद्ध कर देता है प्रियो। तो जब यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देता है तो हम क्या, हमारे मन में क्या आता है कि what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this is plea, this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. सच में हमारे पाप जो हैं, जो बिल्कुल लाल रंग के, वो शुद्ध हो जाएंगे प्रियो, बिल्कुल बर्फ के समान। और तब हम आशा कर सकते हैं, हम उन 5 कुमारियों के समान नहीं बनेंगे प्रियो, कि जो लापरवाह थी, जो पहले हमने गाने गाए, राही मसीही सो मत जाना। हम वैसे वाले ना बने, परंतु हम ऐसे बुद्धिमान बने कि हम एक बहुत तैयार रहे कि हमारे सब बर्फ के समान श्वेत हो गए हैं, और हमारे मन की आशा यही रहेगी, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यही आशा हमारी होनी चाहिए कि एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम सब मिलेंगे। मिसेस जॉय से भी हम मिलूंगी, चुमा लूंगी मैं उनको। आप लोग भी जो जूम में हैं वो भी मुझे जानते हैं, और आप लोग खुद आके मिलोगे। पता नहीं चेहरा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, पर पहचान जरूर देंगे। सच में प्रभु को धन्यवाद, सिस्टर जॉय को धन्यवाद कि गानों के साथ वचन को साथ लिए हुए चलते रहे। अपनी पैदाइश से लेकर आखिरी मृत्यु की आशा से तक हमारा सफर कैसा होगा, वो सफर का हमने गाना गाया। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।